हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 5वें अध्याय आत्मा का विज्ञान से चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, सब लोग मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो हम यहाँ पे चित्रकेतु जी की कथा सुन रहे हैं। हर्ष उल्लास व शोक लाने वाला राजकुमार। नारद मुनि द्वारा राजकुमार के शरीर में आत्मा का वापस आह्वान करना। तब नारद मुनि ने अपनी यौगिक शक्ति से राजकुमार की आत्मा को मृत शरीर में वापस बुलाया। नारद ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हें समस्त सौभाग्य प्राप्त हो। अपने माता पिता को देखो। तुम्हारी मृत्यु के कारण तुम्हारे सारे मित्र और संबंधी शोकाकुल हो रहे हैं। तुम्हारी अकाल मृत्यु के कारण तुम्हारा शेष जीवन अभी बचा हुआ है। इसलिए तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर सकते हो और अपने मित्रों व संबंधियों के साथ इस जीवन में निर्धारित वर्षों में से शेष वर्षों का भोग कर सकते हो और बाद में तुम्हारे पिता द्वारा दी गई राजगद्दी व संपूर्ण ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हो। बालक द्वारा दिव्य संदेश दिया जाना। तो जब यहां तक हमने चर्चा किया था कि जब नारद मुनि उनको कहते हैं कि इस शरीर में बाकी वर्षों का भोग कर सकते हो, राजगद्दी को और संपूर्ण ऐश्वर्य को स्वीकार कर सकते हो, तो अब वो बालक क्या कहता है? मृत बालक उठकर बैठ गया और छोटे बालक की बुद्धि के साथ नहीं वरन एक मुक्त आत्मा के ज्ञान के साथ बोलने लगा। अपने भौतिक कर्मों के फल स्वरूप मैं जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता हूँ और कभी देव योनियों में, कभी पशु योनियों में, कभी वनस्पतियों में, तो कभी मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ। मेरे किस जन्म में ये दोनों व्यक्ति मेरे माता पिता थे? सच तो यह है कि मेरा कोई माता पिता नहीं है। मेरे असंख्य माता पिता रह चुके हैं। मैं इन्हीं दो को अपने माता पिता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? वेदों की शिक्षा है कि सनातन जीवात्मा भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे ही एक जीवात्मा ने राजा चित्रकेतु और उसकी पत्नी द्वारा पैदा किए गए शरीर में प्रवेश किया। फिर भी वह वास्तव में उनका पुत्र नहीं था। जीव परम पुरुषोत्तम भगवान का सनातन पुत्र है, परंतु वह इस भौतिक संसार का भोग करना चाहता है। अतः भगवान उसे विविध शरीरों में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। तथापि विशुद्ध जीवात्मा का अपने माता पिता से प्राप्त भौतिक शरीर से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इसलिए उस आत्मा ने, जिसने चित्रकेतु के पुत्र के शरीर को धारण किया था,
इस बात को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया कि राजा और रानी उसके माता पिता है। अब ये प्रश्न है, आपको इनके उत्तर देने हैं। ध्यान से इन प्रश्नों को सुनिए। तो पहला प्रश्न है, बालक ने राजा और रानी को अपने माता पिता मानने से क्यों इनकार कर दिया? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आपको क्या समझ में आया? आप इसका उत्तर कैसे देंगे? जो हमने अभी पढ़ा एक ये पैराग्राफ, उसके अनुसार बालक ने राजा और रानी को अपने माता पिता मानने से क्यों इनकार कर दिया? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जब वह मृत बालक उठा तो उसमें बालक की बुद्धि नहीं अपितु एक मुक्त आत्मा की बुद्धि थी, और उसने कहा कि भौतिक कर्मों के फल स्वरूप वह एक जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। उसे आत्मा का ज्ञान था। जब आत्मा इस भौतिक संसार का भोग करना चाहता है, भगवान उसे विविध शरीरों में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। विशुद्ध जीवात्मा का माता पिता से प्राप्त भौतिक शरीर से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। शरीर के सारे संबंध अस्थायी हैं। जीवात्मा का सिर्फ एक ही संबंध है, और वो है भगवान के साथ। इसलिए उस आत्मा ने, जिसने चित्रकेतु के पुत्र के शरीर को धारण किया था, इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि राजा और रानी उसके माता पिता हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। तो अगर इस तर्क को लिया जाए तो इस संसार में कोई किसी का माता पिता नहीं है। कृष्ण सबके माता पिता है। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं व्यवहारिक जीवन में कि हम अपने माता पिता को माता पिता कहने से अस्वीकार कर दें? ये मेरी तरफ से प्रश्न है, इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या हम व्यवहारिक जीवन में ऐसा कर सकते हैं कि हम माता पिता को अपने माता पिता मानने से इनकार कर दें, क्योंकि वास्तव में तो कोई माता पिता है ही नहीं। अनम्यूट करके बोल सकते हैं डायरेक्टली। कोई बोलना चाहते हैं इस विषय में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम ऐसा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बालक था वो एक मुक्त आत्मा, मतलब वो उस लेवल तक, वो हायर लेवल तक पहुंच चुका था जहां तक कि वो उस चीज को ये कर पा रहा था, लेकिन हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए हम ये चीज अभी नहीं कर सकते प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, हम भक्ति करके अगर मान लो इस लेवल तक पहुंच जाए कि हम पूरी तरह से ये समझ गए कि ये और आत्म साक्षात्कार हो गया पूरी ढंग से, फिर हम माता पिता को अस्वीकार कर सकते हैं मानने से, ऐसा? जी नहीं प्रभु जी, अगर हम आत्म साक्षात्कार होगा तो शायद हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम और इस संसार में रहेंगे ही नहीं। हम इस तो परम। संसार इस संसार में रहते हुए भी मुक्त आत्माएं हो सकती है और होती है ना। मुक्त का मतलब है, एक बार हमने डिटेल में डिस्कस किया था, देहात्म बुद्धि से मुक्त होना, भौतिक चेतना से मुक्त होना। तो इस संसार में रहते व्यक्ति भी मुक्त व्यक्ति हो सकता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। मान लीजिए हमारी ऐसी स्थिति है, हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो चुके हैं, भौतिक चेतना से मुक्त हो चुके हैं, फिर हमारे लिए ठीक रहेगा माता पिता को माता पिता से मानने से इनकार करना? नहीं प्रभु जी, हम नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता भी हम भगवान ने हमें, भगवान ने ही दिया। उनमें जो प्रेम है वो भी भगवान ने ही हमें प्रदान किया है। तो अच्छा, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अन्य कोई उत्तर देंगे इसमें? कुछ बोलना चाहते हैं डायरेक्टली अनम्यूट करके? यू कैन स्पीक हरे डायरेक्टली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी,
प्रभु जी व्यवहारिक रूप से तो हम ऐसा नहीं कर सकते प्रभु जी, इस ज्ञान का होना कि वास्तव में कृष्ण ही हमारे वास्तविक माता पिता है। लेकिन प्रभु जी इस शरीर को, जो देह को प्राप्त किया है हमने, जो इस शरीर में के जो माता पिता हैं उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव तो होना चाहिए कि उनकी कृपा से हमें ये शरीर मिला है और हमें ज्ञान मिला गुरु की कृपा से, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो हम अपने जीवन को प्रभु जी इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में लगाकर, भक्ति करके। बट इसका मतलब नहीं है कि हम उनको इग्नोर करें, उनको इस प्रकार से बोले कि आप मेरे क्या लगते हो, मेरे वास्तविक माता पिता तो कृष्ण है। तो इस प्रकार की बातें से मुझे अटपटी लगेगी और वो एकदम से सोचेंगे कि ये क्या कह रहा है इस प्रकार से, तो ये ठीक नहीं होगा प्रभु जी। मतलब व्यवहारिक रूप से यही है प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि हम ये जान जाएं कि वास्तविक माता पिता हमारे कृष्ण ही हैं। और इससे क्या होगा प्रभु जी, हम उनसे आसक्त नहीं होंगे, देहात बुद्धि में नहीं रहेंगे प्रभु जी। मान लीजिए कोई नया नया भक्ति करना शुरू करे, 16 माला पे पहुंच जाए और उसके बाद उसके अंदर कुछ दिन के लिए स्ट्रांग वैराग्य आ जाए और वो वापस घर में आके माता पिता को बोले कि तुम मेरे माता पिता नहीं हो, मैं जीवात्मा हूँ। हाँ, इस प्रकार से एंटी प्रीचिंग हो जाएगी। सारे पड़ोसी सोचेंगे, रिश्तेदार वगैरह, अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान होने से ऐसा होता है तो हम ऐसे ही ठीक है बिना आध्यात्मिक ज्ञान के। हाँ? अब ये जीवात्मा कह रहा है ऐसे, जब उसको वापस लाया जा रहा है और उसको ये बोला जा रहा है कि तुम इस शरीर में रहो, अब उस वो तो चला गया इस शरीर को छोड़ के, तो फिर वो शरीर से बाहर निकल चुका है और अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुका है और फिर उसके बाद उसको जरूरत नहीं है वापस, उसके कर्मों का जो लेन देन था वो समाप्त हो चुका है और फिर उसको स्मरण है सारे के सारे माता पिता पुराने। और फिर उन्होंने कहा कि अनेक हुए, तो कौन से ये हमको क्या स्मरण होंगे सारे के सारे? अगर हम आत्म साक्षात मान लो ये ध्यात्म बुद्धि से मुक्त भी हो जाए तो ना तो हमको स्मरण होंगे सारे के सारे माता पिता। और दूसरी बात ये कि इस प्रकार से नकल नहीं की जा सकती, हम ऐसे नकल नहीं कर सकते। माता पिता के लिए भी तो उन्होंने हमको ये शरीर प्रदान किया, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनकी देखभाल करें। या फिर यदि कोई अगर घर छोड़ के ब्रह्मचारी भी बन जाते हैं तो भी वो आप उनको मना तो नहीं कर देते कि मेरे माता पिता नहीं है। तो ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो क्या ये अनुचित कर रहे थे ये बालक कि वो माता पिता नहीं? वो बिल्कुल सही कर रहे थे, क्योंकि वो इस शरीर से निकल चुके हैं और उसके बाद उनको सारे जन्म स्मरण हुए, अनेक माता पिता स्मरण हुए। उन्होंने कहा कौन से माता पिता? मेरे वास्तविक माता पिता तो भगवान है, मेरे कोई माता पिता नहीं है। असंख्य माता पिता रह चुके, दोनों बात बोल रहे हैं। एक तो बोल रहे मेरे कोई माता पिता नहीं है और फिर दूसरी बात ये भी कह रहे हैं मेरे असंख्य माता पिता हो चुके। तो यानी कि वो आर्टिफिशियली ऐसा नहीं कह रहे। और हम अगर ऐसे कहेंगे तो हम इस बात को जुटला रहे हैं। भौतिक शरीर में इस शरीर के माता पिता तो है ना? तो इस प्रकार से कहना और इस प्रकार करना ये प्रचार के लिए हानिकारक होगा और इसका मतलब ही इज नॉट ए मैच्योर डिवोटी। तो हम ऐसा देखें कि ये ऐसा कह रहा है जीवात्मा वो बच्चा, तो हम भी ऐसा कह सकते हैं? नहीं, हम ऐसे आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं कर सकते। तो हम मन में इस विचार करके रख सकते हैं, एकदम से समझ सकते हैं कि हाँ ये हमारे वास्तविक माता पिता नहीं है। लेकिन भगवान ने हमें इनके गर्भ से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया, तो माता पिता ने हमारी सेवा की, अब हमारी भी जिम्मेवारी कि हम उनकी सेवा करें, है ना? भगवान ने इस प्रकार से हमको ये इनको निमित्त बनाया है हमें जन्म देने के लिए। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है, पुत्र का कुछ कर्तव्य है, शास्त्रों में बताया पुत्र के कर्तव्य। जैसे पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, वैसे पुत्र का भी कर्तव्य, पुत्र या संतान का, पुत्री का भी। तो इस प्रकार से तो बालक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि माता पिता मानने से इनकार कर रहे हैं, सही कर रहे हैं वो बालक, जब वो आत्मा आती है वापस। लेकिन हम यदि ऐसे करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता में कम से कम 2 उदाहरण दीजिए, यानी कि एग्जाम्पल्स, 2 साइटेशन, कुछ कहाँ पे ऐसे साइट किया गया है जिसमें कृष्ण ने घोषित किया है कि वे ही प्रत्येक जीवात्मा के सनातन पिता है। यदि आपको यह प्रश्न कठिन लगता है तो आपके लिए सूत्र है, आप भगवत गीता का 9वां और 14वां अध्याय पढ़िए। अब कृपया करके बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। कोमल सिंगी माता जी, आप बोलिए। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्वत जी। प्रभु जी, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में यहाँ पे तात्पर्य में 4th लाइन में लिखा गया है कि भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। और 14वें अध्याय के 4वें श्लोक में कहा गया है अनुवाद में, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज भ्राता पिता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये श्लोक भी श्लोक कौन सा है? 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। जी प्रभु जी। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। यहाँ पे क्या कहा गया था प्रश्न में? जहां कृष्ण ने घोषित किया है कि वे ही प्रत्येक जीवात्मा के सनातन पिता है। ठीक है, जिससे मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। और 14वें अध्याय से आपने क्या बताया? कौन सा श्लोक या कौन सा नंबर? हरे कृष्ण प्रभु जी, 4th श्लोक है 14वें अध्याय का। 14वें अध्याय का 4th श्लोक। इसका न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न। नहीं प्रभु जी, 14th अध्याय का प्रभु जी। अच्छा, 15 हो गया। 14 का 4th। सर्वो योनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवति वन्ति यः तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। 14th का 4th, जो 9th का 10th बोला था, हाँ उसमें भी है कि मेरे अध्यक्षता में ही सारे कार्य करते हैं। हाँ, इसमें भी उसी को ही कि जो हम 14th का 4th है उसी को ही तात्पर्य में कोट किया है कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। और कोई कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे तो डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गोकुल गीता माता जी, धन्यवाद जी, बताइए। प्रभु जी 9 का 17 में प्रभु जी, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वाला श्लोक प्रभु जी बोलते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह। हाँ, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय और पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, 15वें अध्याय का 7वें श्लोक में भी भगवान बोलते हैं, तो जो जीव है वो मेरा सनातन अंश है। ममे वंश जीव लोक के जीव होता सनातन।
अब इसमें जस्ट एग्जांपल दिया है कि एग्जाम्पल के लिए आप 9 और 14 देख सकते हो, लेकिन 15वें से भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। 15वें का कौन सा बोल रहे हो? 7वां? प्रभु जी 7वां श्लोक। ठीक है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोई? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। शत्रु हो जाते हैं वे तटस्थ रहकर भी व्यवहार करते हैं और अन्य अनेक संबंधों के अनुरूप भी, किंतु इन विविध व्यवहारों के बावजूद भी किसी का किसी से स्थायी संबंध नहीं है। सहस्त्र जीवात्माएं इस संसार में आती है और सभी को एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। कुछ जीवात्माओं, कह लीजिए 5 या 6 को परिवार नामक एक समूह में डाल दिया जाता है और जो कुछ काल के लिए इकट्ठे रहते हैं, तब इन्हें मृत्यु द्वारा फिर कभी न मिलने के लिए अलग कर दिया जाता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाली किसी ट्रेन की यात्रा में किसी से मिलने के सदृश है। यात्रा के दौरान आप उससे मित्रता करते हो, परंतु गंतव्य पहुंच जाने पर आप अपने रास्ते जाते हो और वह अपने रास्ते जाता है। यही हाल परिवारों का भी है, परंतु एक बार जीवात्मा को एक परिवार विशेष में डाल देने के उपरांत वह अपने आप को शरीर स्वरूप मान अन्यों के साथ माता पिता, भाई बहन इत्यादि के रूप में जुड़ जाता है। यही लगाव जीवात्माओं को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देता है। तो ये जो अटैचमेंट हो जाती है जब साथ में रहते हैं, माता पिता भाई बहन इत्यादि के रूप में जब जुड़ जाते हैं, तो ये लगाव बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें फंसा देता है। 11वां प्रश्न के बारे में आपको उत्तर देना है, ध्यान से सुनिए। हमारा जीवन एक यात्रा के सदृश कैसे है, समझाइए। हमारा जीवन किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये यात्रा के सदृश है, बताइए। प्लीज रेज योर हैंड। हमारा जीवन यात्रा के सदृश कैसे है? एकता सिंगल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत जी, आवाज कम है थोड़ी। प्रभु जी अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक है। प्रभु जी, हमारा जीवन एक यात्रा की तरह ही है। प्रभु जी, अभी कुछ दिनों पहले मेरे हस्बैंड ने यही सेम बात मुझे किसी बात पे कही थी कि हम एक यात्रा में हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मैं मिला, मुझसे तुम जुड़ी और तुम्हारे बाद फिर बेटा, फिर बेटी, ऐसे करके हम यात्रा में सफर कर रहे हैं ट्रेन में। तो हम एक यात्री ही हैं। ये बात उन्होंने मुझे कही थी और ये बात मैं रोज रिमाइंड अपने दिमाग में करती रहती हूँ कि हाँ, हम यात्री हैं। और इसका ये है कि प्रभु जी, जब हम जन्म ले रहे हैं, हमें माता पिता मिले, उसके बाद हमें टीचर मिल रहे हैं, हमें मित्र मिल रहे हैं। तो एक जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, हमें यात्री मिलते जाते हैं और जैसे जैसे उनके स्टॉपेज आती जाती है वो उतरते जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो जीवन में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमें जो भी मिल रहे हैं, मित्र मिल रहे हैं, कोई भी मिल रहे हैं, जब जब जिसका समय पूरा होता जाएगा वो अपने गंतव्य पे, अपने अपने स्टॉपेज पे उतरता जाएगा, वो हमसे बिछड़ जाएगा। जैसे यात्री हमें नहीं मिल पाते, हम उनसे दोबारा नहीं मिल पाते हैं जो हमें मिले हैं, तो ऐसे इन लोगों से भी हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो हमारा जीवन है एक यात्रा ही है। कब हमारा गंतव्य आ जाए, हम उतर जाएं, हम बिछड़ जाएंगे, हम नहीं उनसे मिल पाएंगे। तो ये सब हमारे लिए यात्री हैं जो भी हमारे जीवन में हमसे जुड़े हुए हैं।
ये तो बड़ा अच्छा, आपके हस्बैंड जो है वो भी थोड़ा सा आध्यात्मिक भाव रखते हैं, है ना? जी बिल्कुल प्रभु जी, रखते तो जब बिल्कुल करते हैं। हैं, जब करते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, इन सब चीजों के बहुत अगेंस्ट है वो। जब के अगेंस्ट है। बिल्कुल प्रभु जी। आज सुबह ही ये तो बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने, यात्रा के समाने। तो बोलना यात्रा के समाने इसलिए सावधानी होना चाहिए कि जो नई यात्रा शुरू होगी ट्रेन से उतरने के बाद, हाँ, कहते उसके वो तो उसके विषय ठीक में है। भी तो सोचना चाहिए। जब शरीर छूटेगा तो एक नई यात्रा शुरू होगी ना। बिल्कुल प्रभु जी, वो कहते लेकिन प्रेजेंटली जो हमें मिला है, हम सबके लिए जो कर्तव्य कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी वो करनी है। आज सुबह हम्म। देवी दासी वो उनकी माता जी की भी आज सुबह क्लास ले ली उन्होंने। कौन से नित्य किशोरी? नहीं, कौन से माता जी? डिम्पी माता जी की, देवी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो डिम्पी माता जी कालका वाले। कालका वाले, आज उनकी भी सुबह क्लास ले ली। उनका इंटरव्यू पूरा एक प्रभु जी अलग बन के, और उनसे पूरा कि मुझे आपका क्लब ज्वाइन करना है और कैसे करें माता जी, और ये है वो है करके, मतलब दूसरे नंबर से कॉल करा, उनका पूरा इंटरव्यू ले डाला आज। तो उनको कहते कि माता जी इसका फायदा क्या है जो आप ये सब कर रही हैं? तो कहते प्रभु जी इससे हमें, अब उन्हें पता ही नहीं कि मेरा भाई बोल रहा है, तो कहते प्रभु जी इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है कि हम अपने जो सांसारिक जीवन में हैं इसमें रह करके भी हम उनसे मुक्त हो जाएं और अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। प्रभु हमें शक्ति देते हैं, ईश्वर हमें कार्य करने की शक्ति देते हैं। तो आज प्रभु जी इस सबको लेके काफी लंबा डिस्कशन हो चुका है। अच्छा, देवप्रेसी माता जी, देवा देवप्रेसी प्रिय सी माता जी जी। उनके उनके रियल ब्रदर है आपके हस्बैंड? हाँ, जी 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 जी। चलो उनको बोलो कुछ तो शुरू करे, एक माला से शुरू करे। बिल्कुल प्रभु जी, एक्चुअली में अभी पीछे से हम इस्कॉन गए थे वृंदावन, तो हम्म। वहां पर कोई थी वहां पर माता जी, उन्होंने हम लोगों को थोड़ा ज्यादा ही प्रेशराइज कर दिया कि नहीं नहीं आप बैठो और माला करो। और तो इनको थोड़ा सा ऑड लगा कि कोई आपके पास जा रहा है, तो अगर आप उसे प्रेशराइज करोगे तो आप उसको ये कह रहे हो कि इस चीज को फॉलो करने के लिए प्रेशर कर रहे हो। जब तक मन से कोई काम ना करा जाए हम्म। तो उसको प्रेशराइज करके कराना वो गलत है। तो उनको थोड़ी नेगेटिविटी आ गई उनके मन में उल्टा। किस उन माता जी के प्रति, तो इस पूरी संस्था के प्रति? बस किसी के, पूरी संस्था के प्रति नहीं, लेकिन हाँ वहां जो माता जी ने जैसे उनको प्रेशराइज करा कि नहीं नहीं आप बैठो, दो माला करो, आपको करनी चाहिए, ये लो माला, मतलब वो मना कर रहे थे कि नहीं हमने जाना है, हमें जल्दी निकलना है। तो बोले कुछ नहीं होता, 5 मिनट ही लगेंगे, करिए आप। तो वो थोड़ा प्रेशराइज कर रहे थे उनको। इस संसार में इतनी दुनिया के प्रेशर सहते रहते हैं, थोड़ा सा भक्त क्या क्या हर्ज है? इस संसार में हम कईयों को की बात बिल्कुल नहीं मानते, फिर भी उनके साथ व्यवहार रखते हैं। वैसे ही बिल्कुल प्रभु जी। भक्तों के साथ भी व्यवहार रखेंगे थोड़ा सा, ठीक बस है? प्रभु जी उनको ये लगा कि नहीं आप जब तक मन से कोई काम ना करा जाए वो करने का फायदा नहीं है। तो उनके मन में उल्टा ये आ गया कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं हमें कि ये करो। तो ये उल्टा चलो प्रभु जी मैं करती तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, माता जी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और कोई है जो कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? हमारे जीवन एक यात्रा के सदृश कैसे हैं? कोई इसमें ऐड करना चाहता है? कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं इसके अलावा, जो इन्होंने बोला है इसके अलावा? एक एग्जांपल वो भी आता है, सुना है आपने, कि जैसे नदी में एक के किनारे एक वृक्ष है, तो कुछ पत्तियां गिरी और 5-6 पत्तियों का एक समूह बना। फिर नदी की लहर आई, उनमें से एक पत्ती बिछुड़ गई, वो दूसरे समूह के साथ मिल गई। ये भी एग्जांपल देते हैं ना, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। और पिछले जन्मों के कर्मों का लेन देन समाप्त होता है, ये संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो कृष्ण वास्तविक पिता है, ये अगला टॉपिक है। कृष्ण वास्तविक पिता है। इसको डिस्प्ले कीजिए। जीवात्मा ने आगे कहा, जिस प्रकार स्वर्ण और दूसरी वस्तुएं क्रय विक्रय के द्वारा निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित की जाती है, उसी प्रकार जीव अपने कर्माधीन होकर एक के बाद दूसरे पिता के वीर्य द्वारा विविध योनियों में शरीर धारण करता हुआ ब्रह्मांड भर में भ्रमण करता है। जैसे कि भगवत गीता में व्याख्या की गई है, किसी पिता अथवा माता के कारण जीव जन्म नहीं लेता,
जीवात्मा का निजी सच्चा स्वरूप तथाकथित माता पिता से पूरी तरह अलग है। प्रकृति के विधान से आत्मा पिता के वीर्य में प्रवेश के लिए विवश होता है और माता के गर्भ में डाला जाता है। कैसा पिता उसे मिलेगा, यह उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है। यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा स्वतः ही निर्धारित होता है। कर्म के विधान उसे विविध माता पिताओं के पास जाने को विवश करते हैं, ठीक उस वस्तु की तरह जो बेची और खरीदी जाती है। जीवात्मा कभी तो पशु माता पिता की और कभी मानव माता पिता की शरण में जाता है। कभी कभी वह पक्षियों में से अपने माता पिता को स्वीकार करता है, तो कभी स्वर्गिक देवताओं लोकों में देव माता पिता को स्वीकार करते हैं। जैसे आत्मा विविध शरीरों में देहांतरण करता है, जीवन के हर रूप में, चाहे वो मानव हो, पशु, वृक्ष अथवा देव योनि हो, उसे माता पिता मिलते हैं। यह बात कठिन नहीं है। असली कठिनाई है आध्यात्मिक पिता का मिलन, एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का मिलना। अतएव मानव का कर्तव्य है कि वह ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की खोज करे, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में अपना मूल घर लौट सकता है। विशुद्ध आत्मा ने आगे कहा, जीवात्मा सनातन है और तथाकथित माताओं और पिताओं से उसका कोई संबंध नहीं होता। वह मिथ्या ही अपने आप को उनका पुत्र मान लेता है और उनके साथ प्रेम का व्यवहार करता है। उसके मरने के साथ बाद यह संबंध भी समाप्त हो जाता है। इन परिस्थितियों में किसी को हर्ष और शोक में मिथ्या नहीं फंस जाना चाहिए। जीव सनातन और अविनाशी है, न उसका आदि है और न अंत, न उसका जन्म होता है न मृत्यु। जीवात्मा गुण में भगवान के समान है, दोनों ही चिन्मय व्यक्ति है, परंतु अत्यंत क्षुद्र होने के कारण जीव का भौतिक शक्ति से भ्रमित हो जाना संभव है। अतएव वह अपनी विविध इच्छाओं और कर्मों के अनुसार अपने लिए शरीरों का सृजन करता है। वेद हमें बताते हैं कि आत्मा भौतिक जगत में अपने जीवन के लिए स्वयं उत्तरदायी है। जहां वह एक भौतिक शरीर के बाद दूसरे भौतिक शरीर में पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। यदि वह चाहे तो भौतिक अस्तित्व के कारागार में कष्ट सहता रहे, अथवा वह आध्यात्मिक लोक में अपने घर लौट आए। यद्यपि भगवान अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा जीवों की इच्छा के अनुरूप उन्हें शरीर देने की व्यवस्था करते हैं, तथापि भगवान की वास्तविक इच्छा यही होती है कि आत्माएं भौतिक जीवन के आवागमन चक्र की पीड़ा से छूट जाए और भगवान के पास अपने घर वापस लौट आए। अकस्मात बालक शांत हो गया क्योंकि विशुद्ध आत्मा ने बालक के शरीर को छोड़ दिया और वह शरीर धरती पर निर्जीव होकर लुढ़क गया। चित्रकेतु और उसके अन्य संबंधी आश्चर्यचकित हो गए। उनके स्नेह की जंजीरें कट गई और उन्होंने शोक त्याग दिया। तब उन्होंने देह का दाह संस्कार किया, क्योंकि चित्रकेतु और उसकी रानी पुनर्जन्म के विज्ञान सहित आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी तरह अवगत हो चुके थे। उन्होंने अपने स्नेह को सरलता से त्याग दिया, जो कष्ट, भय, शोक और भ्रम की ओर ले जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, एक जीवात्मा के लिए एक के बाद दूसरे विविध शरीरों की रचना का क्या कारण है? क्यों जीवात्मा का एक शरीर के बाद दूसरे शरीर के लिए उसकी शरीर की जो रचना की जाती है, एक जीवात्मा के लिए अलग अलग शरीरों की रचना की जाती है, उसका क्या कारण है? कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, जीवात्मा की विविध इच्छाओं और कर्मों के कारण जीवात्मा के लिए एक के बाद दूसरे विविध शरीर की रचना की जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। और कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? Want to add something? जो उन्होंने कहा उसके अलावा कुछ जोड़ना चाहते हैं? इच्छाओं और कर्मों के अनुसार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। उपरोक्त कथा में उल्लेखित 5 उदाहरण अथवा दृष्टांत लिखिए और यह भी लिखिए कि वे किस संबंध में दिए गए हैं। ये पूरी कथा में से
कोई 5 उदाहरण दीजिए या दृष्टांत दीजिए और ये बताइए कि वो दृष्टांत किस संबंध में दिए गए। कलावती माता जी दोबारा से। यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहला तो इस संसार में क्रोध, ईर्ष्या और उपेक्षित होने से कोई दूसरों को प्राण घातक हानि पहुंचाने के लिए भी तैयार हो जाता है, जैसे कि राजा चित्रकेतु की अन्य पत्नियों ने किया उनके पुत्रों को विष देकर। फिर प्रभु जी बोलूं पांचों बोलो। इस संसार में जो हमारा सबसे बड़ा सुख है वही हमारे सुख का कारण होता है, वही हमारे दुख का कारण होता है। जैसे कि चित्रकेतु के पुत्र प्राप्ति में वो सबसे ज्यादा हर्षित हुए, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो वही उनके दुख का कारण हो गए। ठीक है। हमारा जीवन एक यात्रा के सदृश है। जैसे हम अगर किसी यात्रा करते हैं तो हमें बहुत लोग मिलते हैं, हम उनसे मित्रता करते हैं। फिर जब हमारी यात्रा खत्म हो जाती है तो वे अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। उसी प्रकार इस संसार में हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे साथ अनेक रिश्ते बनते हैं। ये रिश्ते हमारे शरीर रहने तक ही रहते हैं। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, हमारा शरीर छूटता है, ये संबंध भी खत्म हो जाते हैं। फिर चौथा है, जिस प्रकार स्वर्ण और दूसरी वस्तुएं क्रय विक्रय के द्वारा निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित की जाती है, उसी प्रकार जीव अपने कर्माधीन होकर एक के बाद दूसरे पिता के वीर्य द्वारा विविध योनियों में शरीर धारण करता हुआ ब्रह्मांड वन में भ्रमण करता है। फिर और एक हम बोल सकते हैं, इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो टेम्पररी है, परमानेंट है तो हमारे भगवान के साथ संबंध। और इस संसार के माता पिता से हमें मिलना इतना कठिन नहीं है, जिसे असली कठिनाई है आध्यात्मिक पिता का मिलना, अर्थात एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का मिलना। अतः मानव का कर्तव्य है कि वो ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की खोज करे, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से वो हमें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करा सकते हैं और अपने मूल घर आध्यात्मिक जगत हम लौट सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं यहाँ और एक बात ये कहना चाहूंगी कि हम सबका सौभाग्य है कि आप हमें गुरु के रूप में मिल गए, और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि शायद एक दिन हम भी अपने मूल घर, अपने आध्यात्मिक पिता के पास आपके आशीर्वाद से लौट सकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं प्रभुपाद जी, और ये उनके शिष्य है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। आई एम जस्ट ए पपेट इन द हैंड ऑफ माय गुरु महाराज, और आप भी जो अग्रसर हो रहे हैं वो इन्हीं गुरु महाराज जी के आशीर्वाद को लेने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर दिस वंडरफुल रियलाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।